दोस्तों ये 10th क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि हर बार एग्जाम में और हर साल पूछा जाता है। ठीक है, क्या कर रहा है, सिद्ध करे √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए इस प्रश्न को कैसे आसानी में हम प्रूव करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ लिखेंगे माना कि √5 एक, देखिए यहाँ क्या कर रहा है, अपरिमेय है तो ठीक इसका उल्टा मानना पड़ेगा, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। इसको इस प्रकार से लिख लेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे √5 बराबर P/Q, ऐसे लिख लेंगे। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ इस प्रकार से लिखेंगे और लिखेंगे जहाँ P और Q एक पूर्णांक सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से हमको क्या करने ला है, यहाँ पर इसको लिख लेना है। क्या लिख लेना है कि जहाँ P और Q एक पूर्णांक सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, तो आपको बता दें कि सहअभाज्य संख्या जो होता है उसका मौसा कितना होता है दोस्तों, तो 1 होता है। ठीक है, अगर समझ लेंगे कि अगर जिसका मौसा 1 हो जाएगा इसका मतलब क्या है, वो परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको लिख लिए। अब लिखने के बाद अब क्या करना पड़ेगा, अब लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, इस प्रकार से लिख लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको दोनों ओर वर्ग करते हैं, तो दोनों ओर वर्ग कैसे होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम √5 का स्क्वायर बराबर P/Q का ऐसे स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, अब स्क्वायर लिखने के बाद क्या करेंगे, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो रूट क्या हो जाएगा 25 बराबर ये क्या हो जाएगा P²/Q²। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 बराबर क्या करेंगे P² इसको क्या लिख सकते हैं, Q गुने Q लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब इसको बाद हम यहाँ पर क्या कर लेंगे कि देखिए इसमें से एक P को हम इसके साथ गुना कर लेंगे, तो क्या होगा 5Q बराबर क्या होगा P²/Q। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात समझने वाला है। समझने वाला क्या है कि देखिए यहाँ पर ये जो है ना एक पूर्णांक है, क्या है, यहाँ पर एक ये पूर्णांक है और बराबर ये क्या है, एक भिन्न है। ठीक है, तो अब समझ लेंगे कि पूर्णांक बराबर भिन्न, तो ये कभी एक दूसरे के बराबर हो ही नहीं सकता है। तो जब नहीं हो सकता है बराबर, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि P² और Q में एक को छोड़कर कोई उभयनिष्ठ, ठीक है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे। फिर लिखेंगे क्या इसी में, इसलिए P²/Q एक भिन्न और क्या है, तो 5Q एक पूर्णांक है। ठीक है, इस प्रकार से लिख लेंगे हम। अब इसके बाद जब इतना लिखा जाएगा तो क्या लिखेंगे, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से हम लिख लेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको वीडियो अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास क्या करेंगे, इसको शेयर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसको आप जब तक देखेंगे, जब तक कि आपको समझ में नहीं आ जाता है, आप इसको बार बार क्या करेंगे, तो स्क्रीनशॉट मार लेंगे, जिससे कि आपको बेहतरीन तरीका में आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है।